सऊदी अरब और तुर्की इस्लामी दुनिया के इंतहाई ताकतवर मुमालिक हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये मुस्लिम उम्मा की क़यादत करें, लेकिन दोनों ही हमेशा से एक दूसरे की मुखालफत पर तुले रहते हैं। अब ये दोनों मुमालिक करीब आ रहे हैं। तुर्की के सदर तैयब उर्दुगान ने सऊदी अरब का दौरा किया है। उनका शाहाना इस्तकबाल किया गया है। सऊदी अरब ने तुर्की से ड्रोन खरीदने का मुआहिदा भी किया। आखिर इन दोनों मुल्कों में दुश्मनी कब से है और ये दुश्मनी अब दोस्ती में क्यों बदल रही है, आप तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में जान सकेंगे। अगर आप सऊदी अरब की तारीख देखें तो हमारे सामने इस वक्त जो मुमलिकत है वो दरअसल तीसरी इमारत है। इससे पहले इस खित्ते का नाम सऊदी अरब नहीं था, बल्कि इस वक्त सऊदी अरब पर जो खानदान हुक्मरान है उनके जद्दे आला के नाम पर मुमलिकत का नाम सऊदी अरब रखा गया था। इससे पहले भी 2 बार सऊदी अरब बनाने की कोशिशें की गई थी, जो तुर्कों ने नाकाम बना दी। इसीलिए दोनों मुल्कों के दरमियान आज तक दुश्मनी की फिजा चली आ रही है। सऊदी अरब की पहली मुमलिकत की बुनियाद 1727 में आले सऊद के रुकन मोहम्मद बिन सऊद ने रखी थी। सऊद अव्वल का इंतकाल 1725 में हुआ, जिसके बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन सऊद ने 1727 में पहली मुमलिकत की बुनियाद रखी। उसे दुराया की इमारत का नाम दिया गया। उसे पहली सऊदी इमारत भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन सऊद ने एक बड़ा इलाका फतह किया। उसके बेटे ने करबला तक मैदान मारा। जब उसके पोते की बारी आई तो उसने दोनों मुकद्दस शहर यानी मक्का और मदीना भी फतह कर लिए। ये 1803 की बात है। इससे पहले तकरीबन 300 साल से दोनों मुकद्दस शहरों का इंतजाम सल्तनते उस्मानिया के पास था। ये 1517 से हुज्जाज के हुक्मरान थे। दुरिया की इमारत के दौरान मसला ये हुआ कि आले सऊद ने जिन इलाकों को कैप्चर किया, वहाँ उन्होंने मजहबी स्कॉलर अब्दुल वहाब नजदी के साथ मिलकर ज़ियारतों और मज़ारात को तबाह करना शुरू कर दिया। उन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मज़ार को भी नुकसान पहुंचाया। इस पर अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता था। सल्तनत उस्मानिया पर पहले ही अवामी दबाव था। इसमें इजाफा उस वक्त हुआ जब उन्होंने हजाज पर कब्जा किया। अब सुल्तान महमूद दोम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। इसने मिस्र के वायसरे मोहम्मद अली पाशा को उनका कला कमा करने का हुक्म दिया। मोहम्मद अली पाशा ने अपने बेटे इब्राहिम पाशा को एक बड़ी फौज देकर सऊदी अरब रवाना किया। उसने 1818 में इमारत दुरिया का खात्मा कर दिया और उसके चौथे हुक्मरान अब्दुल्ला बिन सऊद आले सऊद को उसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। कुछ अर्सा तक उन्हें मिस्र में कैद रखा गया। उसके बाद उनको इस्तांबुल भेज दिया गया। यहाँ अब्दुल्ला बिन सऊद को मुकद्दस मुकामात को नुकसान पहुँचाने पर माफी मांगने का कहा गया। जब उसने इनकार किया तो आया सोफिया मस्जिद के सामने अवाम के हजूम में उसका सर कलम कर दिया गया। उस्मानियों का गुस्सा यहीं ठंडा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अब्दुल्ला का सर फास्फोरस में फेंक दिया। उसका सर कलम होना सऊदी अरब को आज तक नहीं भूला और ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान एक बड़ी रुकावट है। अगरचे आले सऊद की हुक्मरानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये फिर भी पुरअज़म थे। उन्होंने 1824 में मिस्री अफवाज से रियाज का कब्जा दोबारा हासिल करके नज्द के इलाके पर हुक्मरानी कायम की। इसे दूसरी सऊदी मुमलिकत कहा जाता है। दूसरी सऊदी मुमलिकत 1891 तक जारी रही। इसके बाद आले सऊद में आपस में कई साल तक खाना जंगी जारी रही, जिसके बाद 1902 में जदीद सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद रियाज का कब्जा हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता दूसरे इलाकों को भी फतह करने का सिलसिला जारी रखा। दूसरी तरफ पहली जंग अजीम के इख्तिताम पर सल्तनत उस्मानिया का भी खात्मा हो चुका था। सल्तनत के जमाने में हजाज की जमीन पर हाशमियों की हुकूमत हुआ करती थी। 1916 में उनके खिलाफ शरीफ मक्का ने बगावत की और बरतानवियों की मदद से मुकद्दस शहरों से सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया। इसके चंद ही सालों बाद शाह अब्दुल अजीज ने हजाज की सरजमीन भी फतह कर ली। 1932 में उन्होंने अपने जद्दे अमजद सऊदी अव्वल के नाम पर अपने जेरे कब्जा इलाकों को मुमलिकत सऊदी अरब का नाम दिया। इस पर आज भी आले सऊद की हुक्मरानी है। शाह सलमान जदीद सऊदी अरब के बानी के बेटे हैं और मुमकिना तौर पर बेटों में ये आखिरी हुक्मरान होंगे। सल्तनत उस्मानिया के दौर में शुरू होने वाले तुर्कों और सऊदियों के दरमियान ये दुश्मनी आज भी जारी है। कोई भी मौका है, दोनों मुल्क एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और तुर्की समेत कुछ मुल्कों ने मलेशिया में मुसलमान मुल्कों की एक तंजीम बनाने की कोशिश की तो सऊदी अरब ने उसे नाकाम बना दिया। अगरचे पाकिस्तान के हुक्मरान इस हवाले से खामोश रहे, लेकिन तैयब उर्दुगान ने बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी थी कि अगर तुर्की के साथ ये तंजीम बनाई तो पाकिस्तानी जितने भी इस वक्त सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनको वहाँ से निकाल कर पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। तुर्की और
सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से ही उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। हालिया अरसे में इनमें बड़ी दरार 2011 के अरब बहार के दौरान आई थी। इसे अरब ममालिक की बादशाहतें अपने लिए खतरा समझती थी। अरब बहार के दौरान तुर्की ने इख्वानुल मुस्लिमून को खूब सपोर्ट किया, जिससे सऊदी अरब और यूएई बहुत नाराज थे। ये ताल्लुकात 2017 में उस वक्त मजीद खराब हुए जब सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमारात ने दीगर मुल्कों के साथ मिलकर तुर्की के इत्तेहादी कतर का बाइकाट किया। जलती पर तेल का काम 2018 में सहाफी जमाल खाशकजी के कत्ल ने किया। अब दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तैयब उर्दुगान अरब मुल्कों के दौरे पर निकले हुए हैं। उनके साथ 200 तुर्क बिजनेसमैनों का काफिला है। ये सऊदी अरब के साथ साथ कतर का भी सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी अरब के दौरे के दौरान तैयब उर्दुगान का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तुर्क सदर के शाना बशाना नजर आए। दोनों मुल्कों के दरमियान कई किस्म के मुआहदे हुए, लेकिन सबसे अहम कॉन्ट्रैक्ट ड्रोन्स की खरीदारी का है। तुर्की के ड्रोन्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं और सऊदी अरब ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ये ड्रोन्स खरीदने का फैसला किया है। लगभग 300 साल से एक दूसरे की दुश्मन दो बड़ी ताकतें अगर करीब आ रही हैं तो ये मुस्लिम उम्मा के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अल्लाह कुरान में खुद फरमा रहा है कि आपस में तफरका ना डालो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अपने मेजबान यासर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।